हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले 15 कर चुके थे, है ना। तो 16 में क्या कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना कहाँ कहाँ पे है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है 1 और -1। तो लिमिट क्या है, -1 और 1। तो आपको निकालना है दोनों पॉइंट पे क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना। ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम बताया गया है कि एट x बराबर 1 पे देखिएगा। जैसे आप x बराबर 1 पे देख रहे हैं तो इसका 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन f ऑफ 1 निकालना, f ऑफ 1 निकालना। मान ली पहले 1 पे देख लेते हैं। तो f ऑफ 1 पे देख रहे हैं तो f ऑफ 1 मतलब क्या है कि x बराबर 1 कहाँ पे है। तो चेक कीजिएगा x बराबर 1 यहाँ पे चेक कीजिएगा भाई, है ना। तो x जो है वो लेस देन भी है, इक्वल टू भी है 1 के। इसका मतलब जो फंक्शन आएगा ना वो फंक्शन आ जाएगा 2x। और जानते हैं कि x के जगह पे ये जो यहाँ पे नंबर रहता है उसको रख देते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी f ऑफ 1 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2। जो b नंबर निकालते हैं दूसरा नंबर वो लिमिट निकालते हैं। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1। लिमिट जब आ जाता है और फंक्शन अलग अलग रहता है तो दो पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट LHL क्या होता है भाई, LHL है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 माइनस का मतलब क्या है, x 1 से छोटा। x 1 से बताया गया, बहुत बार बताया गया, x 1 से छोटा कहाँ पे है देखिए ध्यान से। x इज लेस देन भी है ना, इक्वल टू भी तो लेस देन भी है यानी 2x होगा। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला है लिमिट तो रहेगा यहाँ फंक्शन की जगह पे, ये देख रहे हैं ना fx की जगह पे, वहाँ पे हो जाएगा 2x। और यहाँ पे लिमिट तो है तो लिमिट में x टेंस टू 1 माइनस कुछ होता तो है नहीं तो हम लिमिट रहने देते हैं यहाँ पे 2। x की जगह पे x माइनस h, 1 माइनस h है ना, 1 माइनस h यानी 1 माइनस h हो जाएगा। जो x यहाँ पे रखते थे ना 1 माइनस h, और यहाँ h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। लिमिट कीजिएगा 2 1 जा 2 कीजिएगा -2h कीजिएगा और h टेंस टू 0 है अगर। अब लास्ट में 2 रहने देना, -2h की जगह पे 0 रखा, लिमिट अपने आप हट गया तो आंसर आया है 2। यानी LHL का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 2, है ना। देखिए f ऑफ 1 का वैल्यू भी 2, LHL का वैल्यू भी 2। सेकंड नंबर निकालना है, इसमें दूसरा नंबर RHL चाहिए, राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 1 प्लस होता है। 1 प्लस का मतलब x 1 से बड़ा। तो x 1 से बड़ा देखिएगा तो यहाँ देखिए ना x इज ग्रेटर देन 1 यानी 2। अब अगर नंबर है ना, नंबर है तो नंबर में कुछ करते नहीं, लिमिट फंक्शन की जगह पे लिमिट है ना, फंक्शन की जगह पे 2 x टेंस टू 1 प्लस। अब x है ही नहीं तो कुछ करने की तो ज़रूरत है नहीं तो 2 हो जाएगा। तो RHL का वैल्यू 2 हो जाएगा। और हमने चेक किया कि LHL है ना बराबर आ रहा है RHL के। इसका मतलब जो B नंबर है वो एग्जिस्ट करेगा। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 का जो वैल्यू है वो 2 है। और हम जानते हैं इसका 3 कंडीशन होता है ना। पहला a कुछ निकले है ना, पहला a कि f ऑफ 1 दे, दूसरा लिमिट दे, और तीसरा जो c नंबर है ना कि f ऑफ 1 का वैल्यू है लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 के बराबर हो जाए, जो कि हो चुका है ना, यहाँ भी 2 है। तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस f ऑफ x या फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट x बराबर 1 यानी x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस होने वाला है। सेकंड नंबर x बराबर -1 पे निकालते हैं तो x बराबर -1 पे निकालेंगे तो फिर वही काम करने वाले हैं। देखिए जो काम यहाँ हुआ है आप कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो काम यहाँ हुआ है वही काम करेंगे हम फिर से।
लेकिन x बराबर 1 नहीं रहेगा यहाँ पे, अब हो जाएगा -1, x बराबर -1। तो पहला कंडीशन तो आपको सब सेम है कि f ऑफ -1 पे निकालना है। तो -1 कहाँ दिख रहा है भाई, देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला पार्ट। तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, छोड़ दीजिए। बी नंबर, लिमिट निकालना है f ऑफ x, x टेंस टू 1 है ना, -1 कितना हो जाएगा भाई, -1 है ना, -1 पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसमें पहला नंबर LHL का होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, और लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है कि लिमिट से लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, -1 का माइनस। अब -1 का माइनस मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा कहाँ पे, देखिए ये वाला, यही तो है -1 से छोटा है ना, तो डायरेक्ट -2 देने का है ना। चूँकि यहाँ पे क्या है भाई, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन की जगह पे -2 आएगा, लिमिट अपने आप हट जाएगा। तो LHL का जो वैल्यू आया है वो -2 आया है। दूसरा नंबर जो कि हमको निकालना है RHL है ना, दूसरा नंबर क्या निकालना है भाई, RHL। RHL में लिमिट होता है, फंक्शन होता है, x लिखने का तरीका ये है, -1 का प्लस। -1 का प्लस मतलब क्या कि -1 से बड़ा है ना। x -1 से बड़ा कहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ देखिए, चेक कीजिए, -1 से x इज़ ग्रेटर देन, यानी लिमिट तो रहेगा 2x, फंक्शन की जगह पे x टेंस टू -1 प्लस। अब ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका मतलब मैंने समझाया था कि भाई x की जगह पर लिखते हैं -1 प्लस h, जहाँ h क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ये बात याद है आपको, अगर याद है तो लिमिट रहेगा यहाँ पे, 2x की जगह पे -1 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ h टेंस टू 0। अब आप चाहें तो आराम से लिमिट -2 प्लस 2h लिख सकते हैं ना, इसको इस इंटू, और यहाँ h टेंस टू 0। अब जैसे देखेंगे तो h का 0 यहाँ रख देंगे, तो -2 प्लस 2 इंटू 0 -2, RHL का जो वैल्यू आया है वो -2 आया है, LHL का वैल्यू भी -2, और f ऑफ -1 का भी -2, यानी सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब b लिख सकते हैं आप कि जो लिमिट है f ऑफ x टेंस टू -1 बराबर -2 है ना। तो c नंबर भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ -1 का जो वैल्यू आया है वो लिमिट f ऑफ x टेंस टू -1 का वैल्यू है। तो हेंस हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस है ना एट x बराबर -1। तो x बराबर -1 और x बराबर 1 दोनों पे ये कंटिन्यूअस है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ठीक है ना, चाहे CBSE हो गया चाहे BSE भी हो गया, दोनों ही में ये पूछा जा सकता है, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन आसान है, फाइंड द रिलेशनशिप, क्या निकालना, हाँ यहाँ भी रिलेशनशिप, ठीक है ना, बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिलेशनशिप निकालना है भाई। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का जो कुछ वैल्यू है, मान लीजिए कि A का वैल्यू कुछ आएगा, B का वैल्यू कुछ आएगा, है ना, दोनों बराबर होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना, दोनों में क्या सम होगा। तो इस तरह का देखेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि 3 पे कंटिन्यूअस, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे कि 3 पे कंटिन्यूअस है, तो सिंपल सा काम है कि वो कंटिन्यूअस दिखा दीजिए आप, है ना। तो दिखाने के लिए एट x बराबर 3 पे दिखाने के लिए करते क्या है, पहला कंडीशन कि f ऑफ 3 लेना पड़ता है। f ऑफ 3 का मतलब कि x 3 के बराबर कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा, ये x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ax प्लस 1, और हम जानते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हो जाएगा 3, है ना। तो आंसर 3a प्लस 1 आया। b नंबर है, ठीक है ना, b नंबर। अब देखिए चालाकी कर सकते हैं यहाँ पे आप, b नंबर में तो हम लोग लिमिट लेते हैं, है ना, लिमिट f ऑफ x टेंस टू क्या होगा भाई, 3 होगा। लेकिन इसमें क्या लिया जाता है, पहले लिया जाता है LHL, है ना, LHL में क्या होता है, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा। अब 3 से छोटा लेंगे तो यही ना आएगा, तो फिर से यही आ जाएगा ax प्लस 1।
तो आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरा मानना है ये आप ऐसा ना करके LHL ना निकाल के आप RHL निकाल लें। क्या निकाल लें आप? RHL। ऐसे LHL निकालेंगे ना तो यही सेम आ जाएगा 3a + 1। तो आप इतना मेहनत नहीं कीजिए, दूसरा नंबर निकालिए यहाँ पे RHL का। लिमिट हो जाएगा f(x) हो जाएगा x टेंस टू 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा। x 3 से बड़ा कहाँ पे भाई? यहाँ चेक कीजिए, 3 से बड़ा। इसका मतलब bx + 3, यानी लिमिट रहने देंगे हम यहाँ पे। फंक्शन की जगह पे bx + 3 लिख देंगे, x टेंस टू 3+। अब 3+ रहे 3- रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे नहीं पड़ेगा, लिमिट है b है, x की जगह पे 3 + h रखते हैं +3 रहते हैं और h टेंस टू हो जाता है 0। हम h चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लिमिट 3b + bh + bh, है ना, bh + 3, और हम जानते हैं h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दें। तो इसका मतलब 3b + 3 आ रहा है RHL का जो वैल्यू। अच्छा एक बात बताएं, अब आप कहेंगे सर आपने LHL तो निकाला नहीं कि LHL = RHL कर दें। ऐसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा ना तेज़ी किया है, हम थोड़ा ना चालाकी किया है यहाँ पे कि भाई f(a) निकाल लिया है आराम से, हमको 3a + b मिल चुका है और हमको RHL निकाल लिया 3b + 3 मिला है। अब हम जानते हैं कि दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूस है इसका मतलब c जो होता है कि f(3) वो लिमिट के बराबर होता है ना, होता है कि नहीं होता है भाई? तो हम तेजपनी दिखाएंगे और यहाँ 3a + 1 को बराबर कर देंगे, 3a + 1 को बराबर कर देंगे किसके? 3b + 3 के, 3b + 3 के, है ना। आप चाहें तो LHL निकाल के ला सकते हैं, LHL RHL बराबर कीजिएगा तो आंसर आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा और आपका टाइमिंग बढ़ेगा, है ना। तो 3a - 3 ज़्यादा लगेगा टाइमिंग भाई। 3 इधर करेंगे -1 तो दोनों में से 3 बाहर निकाल देंगे, a - b, यहाँ 2 बचेगा। तो a - b = 2/3, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही रिलेशनशिप है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 2/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेंगे भाई क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्टा। इसका मतलब लेम्टा का कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन जो है ये डिफाइन है वो कंटिन्यूस है 0 पे। इसका मतलब कह दिया है कि कंटिन्यूस 0 पे है, तो कौन सा फंक्शन के लिए, कौन सा मतलब फंक्शन नहीं, कौन सा लेम्टा के वैल्यू के लिए लेम्टा का वैल्यू निकालना है। जैसे वहाँ पे a और b के बीच का रिलेशनशिप आया था ना, वहाँ पे a का वैल्यू पूछ लेता आपसे। यहाँ पे एक और बात कहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। अगर x = 1 पे देखा जाएगा कि कैसा आएगा, कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, कहाँ पे होगा, मतलब कौन से लेम्टा के वैल्यू पे होगा। तो पहला नंबर हमको देखना है, पहला काम क्या होगा कि एट x = 0 पे चेक करेंगे, है ना। तो इसमें 3 कंडीशन होता है कंटिन्यूस है तो, कि f(0) का वैल्यू निकालेंगे। तो f(0) पे क्या होगा देखिए तो, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि x 0 के बराबर भी है, 0 से छोटा भी है, तो इसका मतलब हम लोग लेंगे वैल्यू πx² - 2x और चेक करेंगे लेम्टा यहाँ पे 0 का स्क्वायर -2 × 0। तो ये पूरा वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो रहा है। अगर f(0) का वैल्यू 0 आ चुका है भाई, b नंबर में लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट में f(x) x टेंस टू 0, इसमें पहला नंबर LHL का आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है ना। तो 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा कहाँ पे है देखिए तो, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, छोटा है, एकदम सही है। इसका मतलब हम ले लेंगे कौन सा वैल्यू भाई, तो लिमिट रहने देंगे यहाँ पे। फंक्शन की जगह पे क्या लिया जाता है भाई, लेम्टा x² - 2x, है ना, और x टेंस टू 0 माइनस है। हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 - h करके उसका होल स्क्वायर, है ना, -2 x के जगह पे 0 - h। और एक बात और जानते हैं कि h टेंस टू क्या होगा 0। अब एक बात ध्यान दीजिए,
भले आप यहाँ पे अगला स्टेप लिमिट लगा लें, लिमिटा लगा लें, यहाँ माइनस एच का होल स्क्वायर कर दें, माइनस माइनस प्लस 2 0 तो 0 हो गया, 2 1 2 एच हो जाएगा, देन फिर भी एच टू 0 है आपका। इसका मतलब जैसे इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, ये पूरा वैल्यू 0 होगा और लिमिटा के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो आर एच एल का वैल्यू आया है वो भी 0 है, ठीक है ना। सॉरी, एल एच एल का वैल्यू निकाला ना, एल एच एल का वैल्यू है ना, तो एल एच एल का वैल्यू क्या हो गया भाई, एल एच एल का वैल्यू 0 है। दूसरा नंबर आर एच एल निकाल देते हैं ना, आर एच एल, आर एच एल में क्या होता है भाई, तो आर एच एल में होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो x 0 से बड़ा पॉजिटिव साइड होता है, राइट साइड है ना, ऑलवेज राइट, जिसको कहते हैं लिव, है ना भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड में दिक्कत नहीं रहने का, राइट मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, राइट, तो इसलिए प्लस ले लिया जाता है यहाँ पे। और आगे देखिएगा, अगर राइट साइड ले लिया पॉजिटिव में, तो अगला जो स्टेप बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो बनेगा आपका, तो लिमिट रहने देना, एफ एक्स जो है उसकी जगह पे क्या आएगा 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा चेक कीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब 4x प्लस 1, तो लिमिट में जो है एफ एक्स की जगह पे 4x प्लस 1 आएगा, x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस लिखाता नहीं है, तो लिखाता क्या है, लिखाता है x के जगह पे 0 प्लस h, 0 प्लस h है ना, प्लस 1 और h टेंस टू 0। अब देखिए ध्यान से, लिमिट है, इसको 0 किया है ना, 4 0 0 और प्लस 4h आया, प्लस 1 आया, h टेंस टू 0। जैसे इसको किया, h की जगह पे 0 रखा तो इसका वैल्यू 1 आ गया, आर एच एल का वैल्यू 1, जबकि एल एच एल का वैल्यू 0। अब अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर ही नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ, फंक्शन कंटिन्यूस, इसने कहा कि कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, इसने कह दिया कि लिमिटा का कौन सा वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस 0 पे होगा, और अगर ये 0 पे कंटिन्यूस हो ही नहीं रहा है तो हम कह देंगे ना कि नो वैल्यू ऑफ लिमिटा, है ना, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। तो कोई भी लिमिटा का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिसके लिए ये जो है ना फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए 0 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लिमिटा का कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकते हैं, चेक करेंगे x बराबर 1 पे, तो अगर x बराबर 1 पे चेक करते हैं, ठीक है ना, तो उस पर चेक करके देख लेते हैं कि कौन सा वैल्यू आ रहा है लिमिटा का, है ना। तो भाई अगर x बराबर 1 पे चेक करते हैं एट x बराबर 1, है ना, तो पहला जो काम होने वाला आपका एफ ऑफ 1 लेने का। अब 1 लेने का बताइए, देखें 1 लेने का गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 1 के बराबर कोई सा फंक्शन है नहीं ना, है यहाँ तो बोल रहा है कि 0 के बराबर है, चाहे तो 0 से छोटा है, तो ये फंक्शन तो ले ही नहीं सकते हैं, यानी लेंगे कौन सा फंक्शन, नीचे वाला जो कि होगा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 लिया, यहाँ 4x यहाँ पे 1 प्लस 1, है ना, तो 4 1 5 हो गया, तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू आया है वो 5 आया है। b नंबर में लिमिट लेना पड़ेगा, f ऑफ x टेंस टू 1, है ना, तो इसमें पहला नंबर एल एच एल का आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस, मतलब लिमिट रहने वाला है फंक्शन के जगह पे 1 से छोटा। अब देखिए 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है तो हम कौन सा फंक्शन लें भाई, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, आप कहेंगे हाँ 0 हो सकता है, 1 से छोटा 0.5 भी तो हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं इस वाले को, तो वो कहा कि x जो है ना 0 से छोटा है या बराबर है ना, छोटा, मेरे को 1 से छोटा चाहिए, तो मैं 1 से छोटा इसी को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, क्यों ले सकता हूँ भाई, क्योंकि ये 0 से छोटा कहा है, सॉरी 0 से बड़ा कहा है, और 0 से बड़ा क्या हो सकता है 0.5 भी हो सकता है, तो हम ले लेंगे इस वाले को 4x प्लस 1 को। इसका मतलब अगर लिमिट आएगा 4x प्लस 1 x टेंस टू 1 माइनस, है ना, तो क्या करने वाले हैं अगला स्टेप, लिमिट 4x के जगह पे क्या करने वाले भाई, देखिए आगे यहाँ पे ले लेते हैं, लिमिट
4 x की जगह पे 1 माइनस एच प्लस 1 लिखने वाले हैं, h टेंस टू 0 हो जाएगा। आप चाहे ना सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसको 0 कीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 1 मिल के 5 हो जाएगा। तो ये LHL का जो वैल्यू आया है वो 5 आया। दूसरा नंबर आप करने वाले हैं RHL, लिमिट करने वाले हैं f ऑफ x करने वाले हैं x टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा क्या होगा, फिर सेम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 से बड़ा में भी यही होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि 0 से ही बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इसको लेंगे। ये तो कामे का नहीं है सेकंड वाले में आपका। तो यहाँ लिमिट रहेगा, फंक्शन की जगह पे 4x प्लस 1 हो जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस, जो कि ये कुछ नंबर ही नहीं होता है, इसलिए लिमिट रखते हैं 4 रखते हैं, x की जगह पे 1 प्लस h रख देते हैं प्लस 1 और h टेंस टू 0। चाहे तो 4 या 4 प्लस 4h आगे का स्टेप है ना, आगे का जो स्टेप ऐसा कर सकते हैं, देन आप रख सकते हैं 0। नहीं तो आप चाहें तो यहीं पे 0 रख सकते हैं, सेम वैल्यू आने वाला है, ठीक है ना, जो कि 5 होगा RHL। तो भाई LHL बराबर भी 5, RHL भी बराबर भी 5। इसका मतलब B जो है लिमिट है f ऑफ x है, x टेंस टू 1 वो 5 है, और f ऑफ 1 का वैल्यू भी 5 है। तो ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो लेम्टा का कुछ वैल्यू रख दें, है ना, लेम्टा का बोल सकते हैं फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लेम्टा f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। सोचो कैसे। अब अगर इस वाले जो फंक्शन को मैंने लिया ही नहीं, पहले फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, पहले वाले जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये वाला फंक्शन। अब ये वाले फंक्शन को हमने लिया ही नहीं तो लेम्टा कहाँ से आया इसमें लेम्टा का तो वैल्यू ही नहीं, लेम्टा तो आया ही नहीं। अब जब लेम्टा आया ही नहीं तो यहाँ पे लेम्टा का कुछ वैल्यू रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई वैल्यू रख दें, 10 रखें, 15 रखें, 20 रखें, हमको फंक्शन तो लेना दूसरा वाला, और दूसरे वाले से लेम्टा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने कह दिया कि लेम्टा का कोई वैल्यू रख दें, आंसर तो आपको कंटिन्यूस मिलेगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहा आपसे, ठीक है ना, 19 नंबर में क्या कहा आपसे कहा इसने कि शो करना है, शो दैट द फंक्शन जो है ना, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय gx। अब फंक्शन ऐसा है, x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है भाई, जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस डिसकंटिन्यूस, इसने कहा है कि डिसकंटिन्यूस बताइए एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, मतलब कि कोई भी इंटीग्रल पॉइंट हो ना, इंटीग्रल पॉइंट मतलब 1 2 3 है ना, इंटीजर तो इंटीजर पे ये क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। हेयर कह दिया है x जो है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। देन समझिएगा बात, इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, -1 -2 पूर्ण संख्या हिंदी में कहता है ना, पूरा नंबर। तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, gx है और यहाँ पे x है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आपको निकालना है तो हम एक ले लेते हैं, लेट x बराबर c where c is an integer, where c belongs to integer, c belongs to integer है ना। तो c क्या है भाई, इंटीजर है। अब c पे चेक करना है हमको, तो पहला कंडीशन आपको फुलफिल करना है कि f ऑफ c पे क्या आना चाहिए। तो f ऑफ c पे देखेंगे, f ऑफ c पे जैसे देखेंगे तो देखिए ध्यान से, फंक्शन तो एक ही है ना आपके पास, इसका मतलब x की जगह पे c रखा माइनस यहाँ x की जगह पे भी आपने c रख दिया। तो ध्यान दीजिएगा c, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक बताता हूँ मैं ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या कहता है कि अगर ये 4.99 है तो ये देगा आपको वैल्यू 4 देगा। देखिए नाम बड़े दर्शन छोटे, सुना है ना आपने, सेम इसके साथ जाता है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा है उसका, ठीक है ना। तो नाम बड़ा और दर्शन छोटा है,
है ना। मतलब क्या है कि 4.99 भी रहेगा तो 4 देगा, अगर 3.1 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तब भी 3 देगा, है ना। ये हमेशा इंटीजर देगा भाई, आपको बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बात समझ में आया आपको, आगे देखिएगा, ठीक है ना। अभी अगर ये समझ में आ चुका है आपको तो आप आराम से इसको समझ लेंगे, जो कि कह रहा है कि अब सोचिए सी ना है, अब कोई नंबर है 4 ही है, अब मैंने कहा है सी बिलोंग्स टू इंटीजर, 4 ही है तो 4 को 4 ही ना देगा, एकदम देगा, तो सी से सी कट गया, 0 आ गया, यानी एफ ऑफ जो सी का जो वैल्यू आया है वो 0 आया। सेकंड नंबर आप लिमिट निकालेंगे, फंक्शन देंगे, x टेंस टू सी लेंगे, इसमें पहला नंबर LHL का आएगा, है ना, और LHL होता है लिमिट f ऑफ x टेंस टू सी माइनस, सी माइनस मतलब, है ना। अब देखिए फंक्शन तो x से छोटा है, x c से छोटा है, अब यहाँ फंक्शन है 1 है, फंक्शन 2 रहता, अलग अलग रहता, तब ना हम इसको देखते हैं, फंक्शन 1 है तो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट रहने देंगे, यहाँ पे फंक्शन की जगह पे यही लिख देंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टेंस टू सी माइनस। हम जानते हैं सी माइनस तो आता ही नहीं है कहीं पे, है ना, सी माइनस नहीं कहीं पे आता है, इसका मतलब लिमिट रहने देंगे, x की जगह पे सी माइनस एच रखेंगे, और यहाँ भी सी माइनस एच रखेंगे, और h टेंस टू 0 होगा, लगभग 0, ये बात समझ में आती है। अब ये बात समझ में आती है, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट छोटा लगा देते हैं, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे तो लिमिट रहने देंगे, c माइनस एच रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना c माइनस एच और c प्लस एच और एक c क्या क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c दे देता है, c माइनस एच मतलब कुछ छोटा है। सोचो ना, अगर 3 में से कुछ घटा दें 0.0 तो क्या आएगा, 2.9 आएगा मान लो। अब जानते हैं 2.99 आएगा तो इसका हम 2 लेंगे, नहीं लेंगे, इसका मतलब अगर हम किसी में से कुछ घटा रहे हैं ना है तो c में से हमको 1 घटाना पड़ेगा। पूछो क्यों, अब बोलेगा सर c में से 1 क्यों घटाया, तो ध्यान दोगे c जो है कोई एक नंबर है, वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैंने समझाया कि देखो बाबू c में से कुछ घटाते हो, इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 है, 5 में से तुम कुछ भी घटा दो, 0.01 भी घटा दो, तब भी तो आएगा 4.99, है ना, मान लो, ठीक है ना, 0.1 घटाएंगे मान लीजिए, है ना, डन है भाई, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये घटा रहे हैं तो आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और हम अगर 4 पॉइंट समथिंग आ चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हम लेंगे किसको, छोटे वाले को लेंगे, 4 को लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो हमने अब वहाँ पे कौन सा नंबर है, 5 भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 हो सकता है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो इसलिए c में से 1 घटा दिया गया। अब c प्लस h है, अब c 3 है, उसमें 0.5 भी जोड़ दो मान लो तो 3.5 हो जाएगा, लेकिन 3.5 में हम लेंगे कौन सा, तो 3 लेते हैं, तो इसलिए अगर प्लस आता है तो c ले लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। अगर समझ में आ रहा है ये बात तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे c माइनस 1 लिया जा रहा है ना। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ से हट चुका, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये h 0 हो जाता है क्योंकि h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे c माइनस प्लस माइनस c माइनस 1 ये कट के -1 आया है। अब चेक करो यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर RHL निकल भी गया ना तो आपका आंसर तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। फिर भी आप RHL निकालना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा नंबर में RHL लेते हैं, RHL है ना। तो RHL में क्या होता है, लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू c प्लस। देखिए फंक्शन तो एक है तो फंक्शन में कोई दिक्कत तो है नहीं, x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x टेंस टू c प्लस, लिमिट रहने दिया, x के जगह पे c प्लस h रखा, है ना, छोटा ब्रैकेट देते हैं, माइनस c प्लस h रखा, है ना, और यहाँ पे h टेंस टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना लिमिट है, लिमिट रहेगा, c प्लस h तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताया था आपको कि c प्लस h क्या देता है, c देता है, ये दोनों कट गया और h के जगह पे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा। अब LHL जो है बराबर नहीं है RHL के, हेंस ठीक है ना,
जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस बोलिए या नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है ना, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू इंटीजर या ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो सभी इंटीग्रल पॉइंट पे जो ये वैल्यू देगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। आप चाहें तो किसी पे निकाल सकते हैं, x/1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, -5 पे, किसी पे निकालिएगा ना, आपका ये डिसकंटिन्यूस आने वाला है। डन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना।